हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को, जो कि आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी की यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको कवर कर लेना। बहुत ही ईजी वे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट्स में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता क्या है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को अपन शॉर्ट में ईसीजी भी कहते हैं। तो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं कैसे कि ये जो अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करता है ग्राफ पेपर पे। यानी जो अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उनको जो है ग्राफ पर रिप्रेजेंट करता है। देखो, अपने हार्ट में दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है मैकेनिकल एक्टिविटी, एक होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो ये जो ईसीजी होता है, नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रो, यानी कि इसका संबंध किससे, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से। और कार्डियो है यानी कि हार्ट से, ग्राफ पे है यानी कि ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। द मशीन विच इज यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी कि वो मशीन जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखो, दो तरह के मेथड होते हैं जिससे जो अपनी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो होती है ईसीजी मशीन और दूसरा है पावर लैब। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे। अपने टॉपिक, अपने जो सिलेबस है उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही दर्शाया गया है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, एक ग्राफ होता है। कौन सा ग्राफ, जिस पे अपन जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती हैं उनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो उस ग्राफ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब आ जाते हैं, देखो जैसे अपन ने ईसीजी तो पढ़ लिया, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब अपन ये देखने वाले हैं। तो जो अपना ईसीजी होता है इन्फॉर्मेशन देता है जो अपनी हार्ट रेट होती है उसका, और जो रिदम ऑफ द हार्ट होता है, यानी कि जो जैसे रेट करने के समय, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अपना जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये क्या होगा, रिदम होगा। ठीक है। तो दूसरा है कि ईसीजी जो होता है, अपन ने देखो पढ़ा कि दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होता है मैकेनिकल एक्टिविटी, एक होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो अपना हार्ट जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देता है, तो ये मैकेनिकल एक्टिविटी को की इन्फॉर्मेशन जो रहती है उसको प्रोवाइड नहीं कराता है। तीसरा है इसका जो मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है कि जो डायग्नोस करता है, यानी कि जो बहुत सारी हार्ट की कंडीशन होती हैं, जैसे इस्चेमिया हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, एक कुछ ये डिसीज बोले या हार्ट की कुछ कंडीशन होती है जिसमें हार्ट सही से वर्क नहीं करता है, तो उनको डायग्नोस करता है, यानी कि उसकी जांच करता है कि मान लो इसमें अभी जो है इस्चेमिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से अपन इसको जाँच कर सकते हैं। आ जाता है प्रोसीजर कि जो है अपन कैसे ईसीजी को फिट करते हैं और जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैसे पता करते हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, देखो इसमें कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसको अपन जो है स्किन पर हार्ट के अपोजिट साइड इसको फिट कर देते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जो यहाँ के जो करंट होता है ना इलेक्ट्रोड का, वो कहता है इलेक्ट्रिकल पोटेंस या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट करता है, जो अपना हार्ट होता है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक होता है डिपोलराइजेशन, एक होता है रिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल चेंज कॉल्ड डिपोलराइजेशन। यानी कि जो अपने जैसे अपना हार्ट का एक चैम्बर है, ठीक है, उसमें उसमें मान लो ब्लड आ गया, तो वो जो है ब्लड को दूसरे चैम्बर में भेजने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है। तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, तो उसी को अपन कहते हैं डिपोलराइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होना किसी मसल का इलेक्ट्रिकल चेंज के साथ, तो उसे कहते हैं डिपोलराइजेशन। अब इसको पता कैसे करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसे जो अपना हार्ट रहता है उसके हार्ट रहता है, वहाँ की जो स्किन होती है बॉडी के सरफेस पर इसको अपन फिट कर देते हैं, जिससे जो अपनी अंदर हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज हो रही है उसको पता कर लेते हैं। अब रिपोलराइजेशन क्या होता है, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी कि वो सिकुड़ गया, तो अब जो है उसमें फिर से उसे ब्लड फिल करना है, तो अपनी नॉर्मल कंडीशन में फिर से उसे आने के लिए वो रिकवर होता है, या रिलैक्सेशन का फेस जो होता है उसे कहते हैं रिपोलराइजेशन। देखो यहाँ पर ये समझो कि ये जो है अपना एक हार्ट का चेम्बर है, ठीक है। अभी इसमें जो है ब्लड भर चुका है, अब इसको जो ब्लड जो है दूसरे चेम्बर में भेजता है, तो यहाँ पर क्या करता है, ये सिकुड़ता है, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये क्या कहलाना, ये डिपोलराइजेशन कहलाना। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया है,
ठीक है, अब ब्लड दूसरी कंडीशन में पहुंच गया है। अब इसे वापस उसी कंडीशन पहले जैसी कंडीशन में आना है, यानी कि इसको ब्लड भरना पड़ेगा ना इसको, तो ये फिर से उसी कंडीशन में आता है, यानी कि वापस अपने रिकवरी फेस में आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं कि ये जो है रिपोलराइजेशन है, यानी कि सिकुड़ना जो है कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाया, डिपोलराइजेशन, और वापस उसी कंडीशन में आना रिपोलराइजेशन। किसी नॉर्मल पर्सन की जिसका हार्ट सही से वर्क कर रहा होता है उसकी ईसीजी जो है कुछ इस तरह से होती है। ये जो डायग्राम है आप इसको अच्छे से बना सकते हो। आ जाती ईसीजी पेपर। देखो अभी अपन ने पढ़ लिया, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया है, ईसीजी क्या होता है वो पढ़ लिया है, ठीक है, उसका जो है डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन पढ़ लिया है। अब पढ़ लेते हैं ईसीजी पेपर, यानी कि वो पेपर जिस पे जो है अपन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ पेपर दैट यूज टू रिकॉर्ड ऑफ ईसीजी। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग रोल ऑफ पेपर कंपोज ऑफ स्मॉल स्क्वायर। एक पेपर होता है लॉन्ग सा पेपर जिसपे जो स्मॉल स्क्वायर रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल स्क्वायर। कैसे? लाइक इस तरह से, जैसे ये है ना, जैसे ग्राफ का पेपर होता है, ठीक उसी तरह का ये पेपर होता है। ठीक है, जो यहाँ पर एक स्क्वायर होता है वो 1 mm वाइड और 1 mm हाई होती है उसकी, यानी कि 1 mm ऊंचा और 1 mm जो है चौड़ा होता है। ठीक है, ऑन ईसीजी पेपर देयर आर थिक लाइन। ठीक है, बिटवीन टू थिक लाइन देयर आर 5 स्मॉल स्क्वायर। देखो ईसीजी पेपर में जैसे यहाँ पर ये दो थिक लाइन है ना, ठीक है, ऐसी बहुत सारी थिक लाइन होती हैं, और जो ये दो थिक लाइन होती है ना, इनके बीच में जो 5 स्मॉल स्क्वायर होती है, यहाँ पर अगर कहीं से भी गिनो तो 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और कहीं से भी गिनो तो इनके बीच जो है 5 स्मॉल स्क्वायर ही होंगे, ये दो थिक लाइन के बीच। ये जो है एक लार्ज स्क्वायर है, और एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, जो ईसीजी की स्पीड होती है ना, वो कितनी होती है कि 1 सेकंड में 25 mm यानी 25 मिलीमीटर चल सकता है। ठीक है, देखो अभी अपन ने जो देखा वो था थियोटिकल रूप से, वहाँ पर जो है आप उसको नोट कर लेना, लेकिन वहाँ पर जो है अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि देखो अभी अपन ने पढ़ा कि ईसीजी क्या होता है, एक पेपर होता है जिसपे अपन जो है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पेपर में ऐसे जो है बहुत सारे जो है लार्ज स्क्वायर रहते हैं, ये जो है एक लार्ज स्क्वायर है। ठीक है, और ऐसे जो है बहुत ज्यादा लार्ज स्क्वायर रहते हैं, और यहाँ पर जो है जैसे ये इस तरीके की लाइन है, ऐसी बहुत सारी थिक लाइनें होती हैं। ठीक है, और जो ये होती है हर दो थिक लाइनों के बीच, ये दो थिक लाइन है। ठीक है, तो इन दो थिक लाइनों के बीच जो है 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से भी गिनो तो यहाँ से भी 5 आएंगे, हर जगह से 5 आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक देखो ए थिक लाइन है, ए थिक लाइन है, तो इसके बीच भी यहाँ से आते हैं 5 आते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 आए ना, यानी कहीं से भी देखो तो हर दो थिक लाइनों के बीच जो है 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 स्मॉल स्क्वायर होंगे। अगर आप कहोगे कि ये सारे क्यों नहीं गिने, तो ये जो है एक लार्ज स्क्वायर के अंदर जो है 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, लेकिन दो थिक लाइनों के बीच में जो है 5 स्मॉल स्क्वायर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है कि ये जो स्मॉल स्क्वायर होता है, ठीक है, तो जो एक स्मॉल स्क्वायर होता है वो 1 mm जो ऊंचा होता है, यानी कि ऐसी हाइट में देख लें तो भी 1 mm है। ठीक है, और अगर ऐसी चौड़ाई में भी देख लें तो भी 1 mm है, चाहे किसी भी स्मॉल स्क्वायर को ले लो, इतना ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक दो शब्द याद रखना है, एक होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है क्षैतिज, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए क्षैतिज समझना। ठीक है, एक होता है वर्टिकली। ठीक है, अब इनको समझना, क्योंकि ये जो है अभी वर्टिकली शब्द जो है अपन यूज करने वाले हैं। तो देखो क्षैतिज क्या होता है, जैसे अपन जो है यहाँ से इस तरीके से ये जो नाप रहे हैं, चाहे यहाँ से देख लो इस तरीके से, ये क्या होगा, इस तरह से जो क्षैतिज होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, इस तरह से देख लो या इस तरह से देख लो, ये क्या होगा, वर्टिकली हुआ। तो यहीं पर अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकली जो स्क्वायर होते हैं, यानी कि अगर ऐसे में देखा जाए तो क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है तो उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा है जो 5 स्क्वायर होते हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 0.5 MB जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो 5 ने जो है 0.5 MB रिप्रेजेंट किया, तो एक ने कितना किया, 0.1 MB पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, ये जो बेसिक सी बात हो गई। ठीक है, अभी जो है अब अपन देखने वाले हैं, देखो एक सिंपल से एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा था कि जो होती है ईसीजी की स्पीड कितनी होती है। तो जो अपन ने उसमें देखा था कि ईसीजी की स्पीड जो होती है 25 mm पर सेकंड होती है, जो है 25, यानी कि 25 जो मिलीमीटर है 1 सेकंड में चल सकता है।
द टाइम इंटरनल ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड एज। जैसे देखो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो अपना जो ईसीजी रहती है 1 सेकंड में कितने 25 मिलीमीटर चल सकती है। तो यहाँ पर जो एक स्मॉल स्क्वायर होता है इसकी जो अपन ने देखा कि इसको कहीं से भी नापो तो इसकी जो है हाइट जो होती है 1 mm ही होती है। ठीक है, इसकी जो हाइट ले लो, हाई ले लो या वाइड ले लो, कुछ भी ले लो, तो 1 mm ही होती है। तो यहाँ पर जो 25 mm चलने के लिए से 25 स्मॉल स्क्वायर को चलना पड़ेगा, यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर चलने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो एक स्मॉल स्क्वायर चलने का अपने को निकालना है, तो इसमें दोनों तरफ 25 का भाग दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्मॉल स्क्वायर जो है 1/25 सेकंड में चलता है। ठीक है, तो एक स्मॉल स्क्वायर है, अगर एक में अपन जो 25 का भाग देंगे तो कितना आता है 0.04 सेकंड आता है। यानी कि जो एक स्मॉल स्क्वायर है वो इलेक्ट्रिकल जो ईसीजी रहता है वो 0.0 सेकंड में कवर कर लेता है, यानी चल जाता है उतना। ठीक है, अब आ जाते हैं कि लार्ज स्मॉल स्क्वायर पे कैसे आ जाता है। द टाइम इंटरनल ऑफ ईच लार्ज स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे अपन ने अभी देखा कि जो एक लार्ज स्क्वायर रहता है, ठीक है, इसके बीच जो है 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं दो तक लाइनों के बीच, तो एक लार्ज स्क्वायर के बीच 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। तो एक लार्ज स्क्वायर यानी कि 5 गुणा 1 स्मॉल स्क्वायर इसका टाइम इंटरनल है। तो अगर अपन 5 में 0.04 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 0.20 सेकंड आता है। यानी कि जो एक लार्ज स्क्वायर जो है जो अपना ईसीजी होता है 0.20 सेकंड में कवर कर सकता है। देखो, तो अभी आपको वहां पर सही से समझ में ना आया होगा क्योंकि बोलने बस से समझ में नहीं आ जाता है, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ। अभी अपन देखते हैं कि 25 स्मॉल स्क्वायर जो है 1 सेकंड में कवर करता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे पता चला कि जो 25 स्मॉल स्क्वायर जो है 1 सेकंड में ईसीजी चल लेता है। तो अभी अपन ने देखी थी कि जो 25 मिलीमीटर जो इसकी स्पीड रहती है ईसीजी की 1 सेकंड में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एज रहता है 1 mm का रहता है। ठीक है, एक लार्ज स्क्वायर के अंदर जो है 25 होते हैं, यानी कि जो 25 स्मॉल स्क्वायर जो है, ठीक है, 25 स्मॉल स्क्वायर जो है 1 सेकंड में कवर कर लेता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जो 25 चलने में उसे 1 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही जो है अपन ने यहाँ पर देखा है कि जो 25 स्मॉल स्क्वायर चलने में ईसीजी को 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब एक स्मॉल स्क्वायर चलने में कितना लगेगा कि जो उसको 25 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ इसको 25 से डिवाइड कर दो, तो 25 से 25 कट जाएगा और 1/, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो अगर अपन जो है एक में 25 का अपन इसको भाग देते हैं तो कितना आता है 0.04 सेकंड आ जाता है। यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर की जो तय करने में ईसीजी को 0.04 सेकंड का टाइम लगता है। इसी तरह अब आ जाते हैं जो लार्ज स्क्वायर होते हैं उसे कितने में टाइम लगता है। अभी अपन ने देखा था कि जो पूरा जो लार्ज स्क्वायर होता है इसमें 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, तो उसको कवर करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो अभी अपन ने देखा था कि यानी कि एक लार्ज स्क्वायर के बीच जो है 5 बॉक्स होते हैं। देखो, अपन हॉरिजॉन्टली देखना है, कैसा देखना है हॉरिजॉन्टली। अभी हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टली क्या कहलाता है कि इस तरीके से ये चलना, देखो इस तरीके से ये जो चलना हॉरिजॉन्टली कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टली अगर अपन देखेंगे, हॉरिजॉन्टली अपन देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली का मतलब यहाँ से जो एक लार्ज स्क्वायर के बीच ऐसे आएंगे। क्योंकि अपन अगर वर्टिकली देखेंगे तो ऐसे आएंगे, तो अपन को वर्टिकली नहीं देखना है, अपन को हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरह से ऐसे ही देखना है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि एक लार्ज बॉक्स के अंदर जो 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये 5 बॉक्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो अपने हॉरिजॉन्टली जो है एक स्मॉल स्क्वायर 0.4 सेकंड में चलता है। ठीक है, तो अपन ने लिख लिया कि 5 गुणे जो है 1 स्मॉल स्क्वायर का टाइम इंटरनल। आपका हो गया कि अपन ने देखो 5 पेन खरीदे कितने में 20 रुपए में, तो 5 पेन 20 रुपए में खरीदे, तो अब एक पेन कितने में खरीदा, अपन एक पेन खरीदा कितने में 4 रुपए में। अब आप कहोगे कैसे पता चला, तो अपन ने देखा कि जैसे एक पेन 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो 5 पेन 20 में कैसे खरीदें। तो अपन ने देखा एक पेन में अपन 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाता ना कि 5 पेन कितने में खरीदे। तो ऐसे अपन ने देखा है कि जब अपन को 5 स्मॉल स्क्वायर के बीच में टाइम इंटरनल निकालना है तो जो एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम इंटरनल है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि अपन ने एक स्मॉल स्क्वायर का जो टाइम इंटरनल था 0.04 सेकंड, उससे उसको जो 5 को मल्टीप्लाई कर दिया कि 5 स्मॉल स्क्वायर के बीच, तो अपना जो टाइम इंटरनल आ गया 0.20 सेकंड। क्या था, एक लार्ज स्क्वायर या बॉक्स था उसका टाइम इंटरनल था, तो इसका ये निकल गया। वर्टिकली द स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। यानी कि अगर अपन वर्टिकली रूप से देखें तो जो अपना जो स्मॉल स्क्वायर रहता है जो अपनी इलेक्ट्रिकल
पोटेंशियल रहता है उसको जनरेट करता है। कैसे? जो 1 स्मॉल स्क्वायर जो रहता है 0.1 mm जो पोटेंशियल को जनरेट करता रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वहीं जो है लार्ज स्मॉल स्क्वायर रहता है वो 0.5 MV को रिप्रेजेंट करता है। देखो अभी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वर्टिकली रूप से देखा जाए तो जो ये स्मॉल स्क्वायर होते हैं ये जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इस तरीके से ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो एक स्मॉल स्क्वायर रहता है जो 0.1 MV जो पोटेंशियल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो एक ने 0.1 MV पोटेंशियल रिप्रेजेंट करा तो देखो पांच ने कितने किए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 0.5 MV जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया। वहीं 10 ने कितना किया कि 1 MV पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया। तो यही था अपना बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो कि अपना कंप्लीट हो चुका है।